हमारे पति देव कहते हैं रात को बाहर फिरती है। अब यहाँ फिर रही हूँ, ये भी मेरी मर्ज़ी से फिर रही हूँ। और फिर जब बाहर निकलते हैं तो तुम्हें जलन हो जाती है कि एक महिला होकर कैसे पुरुष का काम कर सकती है, कैसे वो सब कर सकती है जो एक आदमी कर सकता है। तो तुम्हें जलन क्यों हो रही है? तुम्हें तो आराम से तुम्हें खुशी मनानी चाहिए कि हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता। हरामी कहीं के। हाँ, तो होटल में भी बैठी हूँ। दिक्कत तो काफ़ी है होटलों में जाने से मेरी, है ना। लेकिन भूख मर के मर तो नहीं सकते न। घर पे तुम लोग बना के खाने नहीं देते। रात को बाहर निकले तो इनको जलन, औरत आदमियों वाले सारे घर के काम कर ले तो इनको जलन, होटल में खाना या चाय या पानी कुछ पी ले तो इनको जलन। तो क्या करें आप लोगों के लिए? सती हो जाए, सती हो जाएंगे तो खुश हो जाओगे ना। बेकार आदमी, पैसों के भूखे लालची कुत्ते। तो अब वापस आ चुकी हूँ और ये है सुबह लगभग 8:30 बजे। तेजस ने तो बोला था सुबह मुझे जल्दी आवाज़ मत लगाना, और दिव्या जो है सुबह सुबह बहुत सारी उल्टियाँ हो गई थी और वापस आके सोई है। और तबीयत आज पता नहीं किस वजह से बिगड़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। और इसके बाद ये है लगभग 10 साढ़े 10 बजे दोबारा इसको उल्टियाँ होने लगी। और फिर दोबारा उल्टी, मतलब एक बार उल्टी हुई, सो गई, फिर उठी तो ठीक लग रही थी, लेकिन फिर उल्टियाँ हुई और ऐसे जी मचल रहा था, काफ़ी ज़्यादा यूँ लड़की बीमार हो गई थी। फिर हॉस्पिटल जाने को बोला तो बोली ना चल पाऊँगी ना स्कूटी पे बैठ पाऊँगी, मुझे मेरे से यहाँ बाहर नहीं निकला जाता। तो फिर मैं गई, दिखा के तो दवाई नहीं लाई, फिर बोला कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो इस हिसाब से जो दवाई दी वो वापस ला के थोड़ी दी। और फिर दोपहर में आराम किया, फिर कुछ आराम आया। और मुझे क्या हुआ, अभी 3 दिन से लू लगी और आज लू इतनी तेज़ लगी, मतलब इसका असर इतना ज़्यादा हो गया कि साथ में एलर्जी का जुकाम और बुखार दोनों ही हो गया। इसलिए पूरे दोपहर जो है मैं और दिव्या तो बीमारों की तरह पड़े रहे। और तेजस जो है थोड़ा बहुत हलचल कर रहा था और इसकी नानी जो है तेजस के साथ, काम पूरा नानी ने ही किया है। हम तो, मैं और दिव्या तो बस अपनी एक दूसरे की बीमारी को सहला रही थी। और दोपहर को थोड़ी दिव्या ने आराम वगैरह किया तो अब थोड़ी ठीक लग रही है। मम्मा और दीदी यहाँ सो रहे हैं। मम्मा और दीदी को बुखार है, अभी हॉस्पिटल से आके सो रहे हैं। देखो आप क्या कर रहे हैं? हम आपका वीडियो ले रहे हैं। तेरे नाम बीमार बड़े फोन तेरा हाथ लग गया? अच्छा चलो फोन रखो और दीदी को पानी पिलाओ। ठीक है, बंद कर दूँ? और इसके बाद आ गई हैं कुछ मेरी फ्रेंड्स यहाँ पर, और फिर मंगवाया है ठंडा। वैसे ठंडा तो ये लेकर आई थी, मैंने नहीं मंगवाया था क्योंकि हमें तो वैसे ही पहले लू लगी हुई थी और इस वजह से ये खुद ही लेकर आई थी। लेकिन लाई हैं तो फिर तो ख़राब कैसे होने दे, पीना ही पड़ेगा। लू लगी है तो लगी है, जुकाम लगा है तो लगा है, कोई बात नहीं। अब आपको एक बात बता दें कि भाई देखो, कल एक फेसबुक पे पोस्ट की, उस पोस्ट के नीचे उस पोस्ट में कह दिया कि समझौते के लिए तैयार हूँ अगर समझौता करना चाहते हो तो। सही का गलत का क्यों का वो मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इतनी सी बात उसके एक दोस्त को सहन नहीं हुई। मतलब उसको लग गया कि कहीं सच में समझौता ना हो जाए और कहीं सच में हमारी जो है दारू पार्टी उस घर में बंद ना हो जाए और हमारा आना जाना बंद ना हो जाए। उसको इतनी बुरी तरह आग लगी, उतनी बुरी तरह आग लगी। आप यहाँ पर देखना, कम से कम उसने उस पोस्ट के नीचे 10 कमेंट ऐसे किए हैं जो कमेंट पढ़ के मुझे जो है बुरी तरह से गुस्सा आ जाए और मैं जो है कहीं वो बात मान ना लूँ गलती से। ऐसे 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 उसने दोस्त पाल रखे हैं और ऐसे दोस्त है। उसने एक बात उसमें ये भी कही है, ये हम जा रहे हैं अभी जो है जसदेर धाम शिव जी के मंदिर, आज सोमवार भी है और मंदिर जाकर आ जाते हैं, इसलिए हम सब जा रहे हैं वहाँ पर। और फिर जो है उसने उसमें से एक कमेंट ये भी किया था, मतलब खुद वो जो है मेरिट्स तय कर रहा है कि अगर समझौता होगा तो कैसे होगा, मतलब हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा। मैं क्या चाह रही हूँ, वो क्या चाह रहा है, उसका उसके कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसकी दारू पार्टी उस घर में बंद नहीं होनी चाहिए, ये बस उसका टारगेट है। वो कह रहा है, चेतन नाम है उसका, और उधर शायद बालोतरा के साइड ऐसा गांव है, रानीवाड़ा कुछ गांव है। तो वो यूं कह रहा है कि इसको अपने जो आवारा दोस्त है वो छोड़ने पड़ेंगे और इसके बदले में खमू को भी किसी से भी कोई जान पहचान या दोस्ती नहीं रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये बताए कि मेरी दोस्ती है किससे, सब्सक्राइबर है मेरे
जो लड़कियां हैं ज़्यादातर, कोई लड़के या फिर कोई आदमी कोई है ही नहीं। दूसरी बात, मेरे भाई और भाभी वो हैं तो वो भी वीडियो बनाते हैं, मैं भी वीडियो बनाती हूँ। अगर आपके घर में, आप बताइए कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि आपके भाई भाभी वाली फैमिली भी करते हैं, या फिर आपके बहन बहनोई वाली फैमिली भी वही काम करते हैं, तो फिर आप एक दूसरे से मिलेंगे, कांटेक्ट भी करेंगे, आपका मिलना जुलना ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर आपको एक दूसरे का नॉलेज शेयर करना है या फिर फ़ायदा ज़्यादा उठाना है, तो आप उस अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से ज़रूर आपका मिलना जुलना ज़्यादा होगा। तो वही बात है, हम जब दोनों वीडियो बनाते हैं तो फिर वो आते हैं बाड़मेर, तो ये सोचते हैं भाई गमू के घर रुकेंगे तो क्या है कि होटल में कहीं किराया नहीं देना पड़ेगा, कहीं और रुकना नहीं पड़ेगा, ये सोचते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि हमारे घर रुकेंगे तो अच्छा ही है, मेरे तो 2-3 व्लॉग भी बन जाएंगे और मेरे पीर वाले व्लॉग सबको बहुत पसंद आते हैं। तो एक दूसरे का फ़ायदा सब देखते हैं, भले फिर वो खून के रिश्तेदार हो या फिर अनजान हो, कोई भी हो, फ़ायदा सब देखते हैं। सब जगह फ़ायदा होता है तभी लोगों का आना जाना होता है। जहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता, सच बताऊँ, वहाँ खून के रिश्ते भी आजकल एक दूसरे के घर भी नहीं जाते। सब्सक्राइबर जो है ना, वो नहीं आने चाहिए घर के अंदर। क्यों नहीं आने चाहिए बेचारे वो घर पर? 80,000 सब्सक्राइबर है, 80,000 तो नहीं आते, उसमें से 8 या 9 कोई महीने में आ जाते हैं, तो उसमें इनको क्या दिक्कत है? और वैसे एक बात बता दूं, जब ऐसी पाबंदियां ही सामने वाले के दिमाग में होगी ना, तो बस गया घर, बस गया इस हिसाब से घर। ये इस हिसाब से तो घर टूटा है। A to Z, जो काम, जो जिम्मेदारी, जो सब करना होता है, सबका सब करे औरत, लेकिन कंट्रोल हमारा हो, यही सोच जो है इस इंसान को यहाँ तक लेकर आ चुकी है और आगे भी पता नहीं कहाँ तक लेकर जाएगी। जब एक औरत तुम्हारे जितना काम कर सकती है, तुमसे अच्छा सोच सकती है, तुमसे अच्छा घर संभाल सकती है, तुमसे अच्छा जॉब संभाल सकती है, तुमसे भी ज़्यादा अच्छे से बच्चों को संभाल सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो तुम्हें उसको बराबर का दर्जा देने में दिक्कत क्या है? चुपचाप बैठे रहो। दर्जा दे के ऐसे भले मत बोलो कि तुम मेरे जितना कर लेती हो, या तुम बिल्कुल जो है हर तरफ से तुम मेरे बराबर हो, वो भले मुंह से मत बोलो। नहीं चाहिए हमें तारीफ, बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन बेइज्जती और जलील ना करो ना, तो भी जो है एक औरत यहाँ तक करने को तैयार है कि आदमी भले चुपचाप घर पे पड़ा रहे, कुछ भी ना करे, तो भी वो सब कर देगी। लेकिन तुम आके है ना इतना काम करते हैं ना, उसके लिए कम से कम एक इंसान को जहाँ 12 घंटे का दिन चाहिए होता है ना, मेरे जैसे इंसान को कम से कम 18 घंटे का दिन चाहिए होता। 3 या 4 घंटे की मुश्किल से नींद लेती हूँ, और उस बीच भी मुझे जब इतना सब कुछ, लड़ाई झगड़ा, टंटा, गलत बातें, गालियाँ, जलील होना, ये सब सुनना पड़ता है ना, तो आवाज़ अपने आप ऊंची हो जाती है। लोग कह रहे थे कि उस आवाज़ में आप जो है ऊंचे बोल रहे हो, और ज़्यादातर ने कहा कि हमें समझ नहीं आया कल वाली रिकॉर्डिंग में आपने क्या कहा। तो बात ये थी कि लास्ट ईयर की बात है, जब AC का बिल आया तो 16,000 अचानक से बिल आ गया। बिल आया तो बोला बिल तू भर। तो भाई मैंने ये कह दिया, मेरे 40,000 सैलरी आती है, उसकी किस्तें कटती है, मैं भरूं कहाँ से? तो बात वहीं पे ख़त्म होती है कि नहीं होती है? एक तो अपनी 40,000 तनख्वाह आती है, वो पूरी पूरी हम दे देते हैं, उसके बाद घर में एक भी खर्चा नहीं देते हैं, तो हम पार्ट टाइम के जॉब पर यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, फिर उस चैनल से हम अपना घर चलाते हैं, जैसे तैसे करके चलाते हैं। जैसे तैसे में मतलब ये है कि बच्चों की फीसें वगैरह खर्चा कोई कम नहीं है, 5-7 हज़ार से घर नहीं चलता है, तो वो घर चलाते हैं। और उसके बाद जब लाइट का बिल, एक चीज़ जो सिर्फ लाइट का बिल इतना ही उस आदमी के हाथ में था, क्योंकि मैंने जानबूझ के नहीं भरा था, तो वो आकर कहता है कि लाइट का बिल तू भर। तो मैं कह देती हूँ भाई मेरी सैलरी पूरी करती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वहाँ से बात ख़त्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो उस बात के लिए, उस लाइट वाले बिल के लिए, यहाँ धूप ज़्यादा थी इसलिए मैंने घूंघट निकाला है, तो उस बात के लिए और उस बिल के लिए, उस 16,000 रुपये के लिए उस आदमी ने मुझे 4 महीने तक टॉर्चर किया। फिर वो बिल बढ़कर शायद 22 या 25,000 रुपये भी हो गया था, लेकिन तब तक नहीं भरा, यही धमकियाँ देता रहा कि लाइट कटा देंगे। यार मैं सब कुछ तो कर रही हूँ ना, सब कुछ करने के बाद मुझे नींद लेने को भी सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं, उसके बावजूद अगर कोई आके अपने ऊपर टिचर करेगा ना, ऐसे पूरे दिन दिमाग को है ना टिक 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 मारता रहेगा ना, तो आवाज़ ऊंची ही होगी। छोटी सी बात का ज़्यादा ही गुस्सा आएगा। मुझे एक बात बताओ कि आप खेत में खड़े हो, पूरे 2 घंटे 2.5 घंटे से कड़ी धूप में खाई खोद रहे हो, और कोई आकर तुम्हें पूछेगा, जोर से कहेगा कि तुमने वो फलाना काम क्यों नहीं किया, तो आप एक बार सही से जवाब दोगे, दोबारा दोगे? अगर कोई तीसरी बार पूछ लोगे ना, आप या तो उससे लड़ाई कर लोगे या फिर आपके मारपीट पे उतर आओगे। इतना गुस्सा आता है जब अपन काम से बिल्कुल
बुरी तरह से जब हम काम से परेशान हो रखे होते हैं और उसके ऊपर कोई आ जाता है ना दिमाग ख़राब करने के लिए, तो नहीं सुनी जाती है। इस सिचुएशन में जब रहोगे ना तब पता चलेगा कि इस सिचुएशन में नहीं सुनी जाती है। जब हम सब कुछ A to Z वो सब कुछ कर लेते हैं जो तुम लोग नहीं कर पाते हो, तो उसके बाद सुनाने का तुम्हें हक भी नहीं है ना। और तुम लोग कह रहे हो ये तो छोटी सी बात है, एक जो है 16,000 के बिल के लिए कह रहा है छोटी सी बात। वो छोटी सी बात नहीं थी, वो पूरे 4 महीने टॉर्चर था मेरे ऊपर। और ऐसे ऐसे टॉर्चर करते हैं तभी लड़ाइयाँ होती है कि एक तो हम अपने काम से जो है हमें सांस लेने को फुर्सत नहीं मिलती, और ऊपर से ये ऐसे ऐसे टॉर्चर। वो तो सिर्फ एक उदाहरण दिया था मैंने, ऐसे कई सारे हर रोज़ के ऐसे कई कई पॉइंट ऊपर आते थे जो बिल्कुल एक छोटी सी बात से लेकर फिर जो है महीनों महीनों चलते थे। और जिन जिन को वो छोटी सी बात लगी है ना, वो उनको शायद ये नहीं पता था कि कितने महीनों और कैसे चली थी। फिर क्या वो बैठ कर वहाँ पर उसको 4 महीने तक समझाएगी कि मेरे पास पैसे नहीं है बाबूजी, मैं पैर पकड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अगर आपने ज़्यादा किया तो मेरा दिमाग जो है ज़्यादा गर्म हो जाएगा, फिर मैं आपको पलट कर जवाब दे दूंगी जो कि आपको बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर मैं आपको जवाब दे दूंगी तो पतिव्रता धर्म भंग हो जाएगा, जो कि समाज के कुछ घटिया सोच वाले लोगों से खास करके मेरे पल्ले पड़ा है, उनको जो है पलट के जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियाँ उठाना भी खुद को पसंद नहीं है। तो कल का वीडियो जिनको बुरा लगा और जिनको समझ नहीं आया, वो तो एक बात समझ आ गई कि वहाँ पर मारवाड़ी बोली गई थी, इसलिए कुछ लोगों को समझ नहीं आई। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ये तो नॉर्मल सी बात थी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आप भी अपने घर में जो है ऐसा है ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके अप्लाई करके कोशिश करना कि अगर आपके भी नॉर्मल रह जाता है तो देख लेना। अगर वाइफ घर पे बैठी है ना, कुछ नहीं करिए, खाना बना के झाड़ू पोछा लगा के टीवी देख के आराम कर रही है और उसको सब कुछ मिल रहा है आपके खर्चे पे, वो उसको आप 10 बातें भी सुनाओगे तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, मैं भी कह रही हूँ नहीं आएगा। लेकिन अगर सब कुछ आपकी जिम्मेदारियां भी सामने वाली निभाती है, फिर आप आधा अक्सर भी कहोगे ना तो उसको लठ के बराबर लगेगा। मानो या ना मानो ये सच है, लेकिन ये जो घटिया सोच वाले वो कभी नहीं समझेंगे। और जो सबसे ज़्यादा लोग कह रहे हैं ना, वो बात ये कह रहे हैं कि मेरी गलत संगत है और मैं लोगों के कहने में आकर अपना घर तोड़ रही हूँ, जो कि मैं इस बात को सिरे से खारिज करती हूँ। 100% गलत बोल रहे हैं ये लोग। मैं किसके सिखाने में आ रही हूँ मुझे ये बताइए। आज तक मैंने अपने घर में कोई भी ऐसी बात काम नहीं किया जो दूसरों के कहने पर किया, क्योंकि हमारे घर में इतने सालों से लड़ाइयाँ भी चल रही है ना, तो इसमें मेरे पीर वालों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी मम्मी ने, पापा ने ये कहा है कि ऐसा करो, जो करना फाइनल कर लेते हैं, या तो कोर्ट में चले जाते हैं या फिर ऐसा करते हैं मीडिया के सामने आ जाते हैं। तो मैंने इतने सालों से जो है उन लोगों को मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करने दिया। जब वो ज़्यादा हावी हो जाते थे तो मैंने कहा मेरा मामला मैं खुद संभाल लेती हूँ। और इसके बाद ये लोग कह रहे हैं सब्सक्राइबर का कि सब्सक्राइबर अच्छी अच्छी तारीफ़ें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, इसलिए उनके बहकावे में आ जाती है। आज तक मैंने सब्सक्राइबर की कौन सी बात मानी बताओ। साल भर से सब्सक्राइबर कह रहे थे कि तलाक ले लो, तलाक का केस कर दो, मैंने नहीं किया। अब किया, वो भी इस आदमी के कहने पर। इस आदमी ने मजबूर किया तब किया। साल भर से लोग कह रहे हैं उसका फोटो दिखाओ, उसका वीडियो सामने लाओ, मैंने कभी नहीं लाए। अगर मैं सब्सक्राइबर की हर बात मानती ना तो मैं बहुत सारी बातें मान लेती। हाँ, उनको सही जवाब देती हूँ क्योंकि वो मेरे सब्सक्राइबर है और मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए सही जवाब देती हूँ। और अभी मैंने जो मायके वालों को इन्वॉल्व किया इस मामले में, तो मेरी शर्त पर किया है। मैंने कहा है भाई जो मुझे पता है कि मुझे कैसे रहना है और मैंने जो सहन किया उस हिसाब से मुझे पता है, तो मैं जो कर रही हूँ उसमें साथ देना है तो ही मेरे साथ आना। ऐसा नहीं है कि तुम अपना ज्ञान लेकर आ जाओ और ऐसे आके कहो कि हम कहें वैसा कर लो तो मेरे साथ नहीं आना है। पता है मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है कि दूसरों के कहने में आकर तू जो है सब करती है, क्योंकि ये बुरी इसलिए लगती है कि मैं किसी की बात नहीं मानती, सुनती सबकी हूँ, हाँ सबको करती हूँ, हाँ में हाँ मिलाती हूँ, लेकिन मैं करती वही हूँ जो मेरा मन कहता है। भले सामने वाला एक ही बात को रट रट के 1000 बार मुझे बोल देगा तो भी मैं उसका कहना नहीं मानती हूँ जब तक मेरा मन नहीं करता है। लेकिन घर पर मुझे यही सुनाया जाता है 24 घंटे कि तू किसी के कहने में आकर और दूसरों के बहकावे में आकर ये सब कह रही है।